नमस्ते मित्रों। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने चेयर का टेक्सचर कैसे बनाया, चेयर की फ्रेम का टेक्सचर। और अब हम मार्बल का टेक्सचर बनाएंगे। और जैसे ये फोटो फ्रेम का जो टेक्सचर बनाया है वही टेक्सचर को यूज करेंगे हम विंडो की फ्रेम्स के लिए। और जो ब्रास का जो टेक्सचर हमने मेटल के लिए यूज किया है वैसा हम इसके हैंडल के लिए यूज करेंगे, विंडो की हैंडल के लिए, जो अभी दिख नहीं रहा बट अगर है तो बनाकर रख सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। और हम ये साइड टेबल को टेक्सचर करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। तो शुरू करते हैं। तभी फिलहाल मुझे एक मार्बल टेक्सचर इसके लिए नहीं, मैं पहले इसके लिए बनाता हूँ, उसके बाद उसी टेक्सचर का उसी मार्बल को यहाँ यूज करूंगा और थोड़ा मैनिपुलेट करेंगे फ्रेम के लिए। तो पहले मुझे मार्बल टेक्सचर का डिटेल्स समझना है कि कैसा मार्बल टेक्सचर बनाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लाइट ग्रे ग्रेन्स होंगे और वाइट मार्बल होगा, कुछ ऐसी वेन्स जैसे लाइंस होंगी, रफ लाइंस। तो ट्राई करते हैं। पहले मुझे इस मार्बल को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है और लिखना है विंडो मार्बल। मार्बल फ्रेम, ओके। उसके बाद ये जो टेक्सचर है, अच्छा अभी मुझे इसे क्लोजअप करना होगा यूं। और ये रहा हैंडल जो मैं बोल रहा था। अगर यहाँ नहीं चाहिए तो हम इस तरफ भी हैंडल रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमें दिखाई दे। तो ये सोच सकते कि ये एक अपोजिट डायरेक्शन में खुलने वाला है, हम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, बट देखें तो इसे जैसे हमने बनाया था तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उसी से मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये रहा। इसे यूं ही पोजीशन कर सकते हैं यहाँ। तो ये हैंडल ऐसा दिखेगा, यहाँ खुलेगा। तो अब ये एंगल से दिख सकता है, हाँ यहाँ हैंडल दिख सकता है। अगर चाहिए तो ये कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसे भी दिखाते हैं, तो हम ऐसे ही रखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ मैंने कोई लैच या स्टॉपर नहीं बनाई है। तो यूँ समझते हैं कि जस्ट ये एक पुश एंड लॉक जैसा कोई शटर है। तो हम वापस अपने काम पर लगते हैं। तो इसे तो मैं यहाँ से ब्रास स्टैंड फ्लोर जो है उसे क्लिक करूंगा, यहाँ पर मैं इसे ऑन कर, और यहाँ पर ये हैंडल है। अब यहाँ मुझे ये ब्लैक में चाहिए, मुझे ये वाइट है तो ये ब्रास इफेक्ट यहाँ नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से इसे डुप्लीकेट करता हूँ ऐसे, इसका नाम हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ब्लैक पाउडर कोटेड, पाउडर कोटेड मेटल। अब चेक करते हैं हमारे पास लिस्ट में है या नहीं। अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो हमने ये नया टेक्सचर बना दिया। अब इस ब्लैक पाउडर कोटेड में हम ये वाला टेक्सचर ऐड करेंगे, और ये वाला टेक्सचर हम डिलीट करते हैं, सॉरी। मैं इसे अभी फिलहाल, हाँ, यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, इसे भी डिलीट करते हैं, इसे यहाँ एडजस्ट करते हैं। और हम वापस से रेंडर प्रीव्यू में देखते हैं ये हैंडल कैसा दिखता है। ऐसा दिखता है। तो ये ठीक है, लेकिन हमें ये हैंडल यहाँ नहीं दिखाना है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हैंडल ऐसे उल्टा तो रोटेट नहीं होगा। यूं तो नहीं हो सकता। तो हमें वापस से यहाँ रखना पड़ेगा उसे। यहाँ रखते हैं, और काफी है, ठीक है, चलेगा। और हाँ, हम बना रहे थे मार्बल। तो ये जो मार्बल का जो फ्रेम है मैं उसे बनाना चाहता हूँ यूं। तो इसे देखते हैं कैसे बना पाएंगे।
तो मुझे चाहिए वाइट विंडो विंडो मार्बल। मार्बल के लिए कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि हम नॉमिनल काम कर सकते हैं। तो हम मार्बल बनाते हैं। इसमें मुझे चाहिए एक वेव टेक्सचर। कंट्रोल टी करता हूँ और यहाँ से ऑब्जेक्ट कर देता हूँ और एक कलर रैम्प। ये ज़्यादा इजी वाला आउटपुट है, हम इसे देखते हैं। तो लेस करके रखता हूँ, ये देखिए। अच्छा, अभी इसमें मैं z एक्सेस करता हूँ तो ऐसे आएगा। यस, y एक्सेस करूँगा तो ऐसे आएगा। यस, ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, फिर देखा जाएगा। अब इसमें मैं मटेरियल प्रीव्यू में देखता हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। ज़रूरत पड़ी तो बाद में चेंज करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इसे ऐसे रखना है। अच्छा, ये मैं यूँ रखता हूँ। इधर से मैंने इसे थोड़ा तर्क किया हुआ है और यहाँ पर मैं इसे करूँगा ट्रायंगल और डिस्टॉर्शन होगा 10 या 20 भी चलेगा। उसके बाद स्केल होगा 1.12 या 2 पाई। ये मैं अपने मर्जी अंदाजे से कर रहा हूँ। ये स्केल होगा 2.7। रफनेस थोड़ी सी, और यहाँ मैं करता हूँ 0.5। ये ज़्यादा है, 0.5। ये भी कुछ ठीक नहीं, बट इधर भी 0.5 करना पड़ेगा, तब जाके होगा। कुछ ऐसा दिख रहा है। एक काम करते हैं, हम अभी फिलहाल इसे 0.5 रखते हैं और इसे 1 रखते हैं, तो भी चलेगा। 1 रखा तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं। अब मुझे यहाँ पर रफनेस क्रिएट करनी है। ये डिटेल में रखता हूँ 20। उसके बाद मैं यहाँ से फिर से 0.25 और 0.25 करता हूँ। ये ऐसा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ से 0.1 रख सकता हूँ तो ऐसा आ रहा है। अरे सॉरी, 0.5 रखता हूँ तो वो आता है, और अब ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी सीक्वेंशियल लग रहा है। सीक्वेंशियल नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हम एक और तरकीब इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक नॉइज ऐड करता हूँ। यहाँ पर एक मिक्स आरजीबी ऐड करता हूँ और इसे यहाँ डाल देता हूँ कनेक्ट करके। अब देखते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। काफ़ी अलग आ रहा है। अब यहाँ इफेक्ट ऐसे रखते हैं और इसका कलर मैं कम करता हूँ ताकि ये थोड़ा लाइट इफेक्ट दिखे, यूँ। और उसके हिसाब से ये और लाइट दिखे, यूँ। और इसका स्केल रखेंगे 1। डिस्टॉर्शन रखेंगे 35, तो ज़्यादा है, 15 काफ़ी है। और मुझे अभी इसे स्केल करना है। जैसे 0.5 करता हूँ तो ऐसे आ रहा है, ये 0.5 करूँगा तो ऐसे आ रहा है, 0.5 जेड को करता हूँ तो ऐसे आ रहा है। मुझे स्ट्रेच इफेक्ट चाहिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और मैपिंग कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, और उसे यहाँ कनेक्ट करता हूँ, सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ कनेक्ट करता हूँ। अब देखते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इन दोनों को 0.25 करता हूँ तो
0.25 करता हूँ तो ऐसे आ रहा है। तो मैं ये 1 रखता हूँ और इन दोनों को 0.25 करता हूँ, काफ़ी बड़ा है। 0.25 और 0.25, ठीक है, यानी ये 0.1 और 0.1 हो सकता है। मार्बल स्ट्रेच्ड इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन मार्बल हर जगह नहीं दिख रहा है, ये नोटिस की ऐसा है। तो ठीक है, हम फिर से इसे 1 कर देते हैं और इन सब को सिलेक्ट करके 0.25 करते हैं, थोड़ा बड़ा रखते हैं। 0.125 भी ठीक रहेगा, ये काफ़ी है। और अब इसके साथ हम मैनिपुलेट करते हैं थोड़ा सा नॉइस, ये ठीक है। थोड़ा डिस्टॉर्शन, ये इसके साथ मैं कुछ और मिक्स कर सकता हूँ, जैसे वॉर्नाई टेक्सचर, उसे भी यहाँ रखता हूँ। एक कलर रैंप रखता हूँ, मैं डिस्टेंस को यहाँ कनेक्ट करता हूँ और साथ में यहाँ पर मैं F1 के बदले डिस्टेंस एच करता हूँ। चेक करते हैं और ठीक पोजीशन करते हैं, इसे चेक करते हैं। यहाँ पर इसे मुझे रीसेट करना पड़ेगा, फिर देखने मिलेगा कैसा दिख रहा है। तो मैं चेक करूँ तो ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैं इसे 50 कर देता हूँ, ये देखिए ऐसा दिख रहा है, वो भी ऑब्जेक्ट बेस्ड। तो इसे मुझे एडजस्ट करना है, इसे भी डायरेक्ट ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अगर यही नॉइस मैं यहाँ रखता हूँ, इसका इफेक्ट अलग हो जाएगा, ये देखिए। और अगर वही नॉइस मैं यहाँ आगे रखता हूँ तो बात डिफरेंट हो जाती है। आउटपुट आने पर ही पता चलेगा। काफी ब्राइट हो गया, ठीक है। ये देखिए, तो हम डिटेल्स बढ़ा सकते हैं, हम रफनेस बढ़ा सकते हैं, हम ये नॉइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये देखिए मार्बल जैसा इफेक्ट नहीं है। तो क्या करना है, कोशिश करते हैं वापस। ये जो इफेक्ट है ये एक्चुअली काफ़ी एक्सप्लिसिट फॉर्मेट है, तो मैं यहाँ से वेव हटा देता हूँ, इसे रखता हूँ। यहाँ से ये नॉइस वाली चीज़ें भी हटा देता हूँ और इसे मैं कनेक्ट करता हूँ यूँ। हम करेंगे इसे भी 5। उसके बाद मुझे चाहिए इसमें मस्क्रेप, देखते ये ठीक रहेगा या नहीं। इसे भी कनेक्ट करते हैं, यहाँ से भी कनेक्ट करते हैं और इन दोनों को यूँ शिफ्ट कंट्रोल और राइट क्लिक से इधर दोनों को ड्रैग करो, तो ये मिक्स आरजीबी नोड खुद कनेक्ट हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ, ये ऐसे आ रहा है। मुझे इसमें ये इफेक्ट चाहिए, ठीक है। क्लैम्प कर दूंगा तो ये सब कुछ मिक्स हो जाएगा, ऐसा दिखेगा। हमें ये यूँ चाहिए, डिटेल्स बढ़ा दी लेकिन डायमेंशन कम करना है यूँ, और फिर साइज भी कम करनी है, कुछ ऐसा। स्प्लिट करते हैं, तो ये भी हो सकता है, मतलब मार्बल के साथ खेला जा सकता है। मैं मस्क्रेप को यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ तो इफेक्ट कुछ और आएगा, ये देखिए अब सही है। अब इफेक्ट को काम में लाते हैं, इसे मैं 15 करता हूँ और बहुत सॉफ्ट कर देता हूँ।
और उसका कलर भी ग्रे कर देता हूँ ताकि दिखाई ना दे। तो यूँ ये काम हो सकता है ऐसे। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा काम हो रहा है। मुझे यहाँ पर एक और शेड चाहिए, ये शेड डाल दिया, और ये जो शेड है ये थोड़ा लाइट रखेंगे। तो एक्चुअल शेड होगा एक, दूसरा होगा दो, एक ख्याल से ये ठीक रहेगा, और ये होगा ऑफ कोर्स वाइट। तो जो एरिया छोटा और कम चाहिए वो डार्क है, वो ऐसे चाहिए, और ये वाइट हिस्सा। अब इसकी स्केल के साथ खेलो और आपका ऊपर लाओ। तो ये मेरे लिए मार्बल का इफेक्ट काफ़ी है। इस पर मुझे क्या चाहिए कि ये डायमेंशन सही जाए, सही काम करे। इसके साथ इसके साथ मैं वो वेव टेक्सचर फिर से बनाकर अप्लाई करता हूँ। वेव टेक्सचर है, यहाँ पर मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ, यहाँ से इसे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट करते हैं। तो पहले इसे चेक करते हैं कि वेव टेक्सचर है, ठीक है, समझ लिया। और मैं इसे ट्रायंगल रखता हूँ, यहाँ से मैं रिंग करके देखता हूँ। तो रिंग में कैसा आएगा, ऐसे आएगा। तो मैं इसे सेट कर सकता हूँ, ऐसे आ रहा है। तो मुझे इसे वाई में करना है, ये ऐसे आ रहा है, दिक्कत है। एक्स करेंगे तो क्या होगा, एक्स में से आएगा, ठीक है। तो रिंग नहीं, बैंड्स रखते हैं, और इसे करते हैं वाई कि ऑप्शन रहे। यहाँ से मैं इसे करता हूँ 1.25। उसके बाद मैं करूँगा डिस्टॉर्शन, जितना चाहे कर लो, मेरे ख्याल से 50 काफ़ी है। डिटेल्स भी 25 कर दो। उसके बाद स्केल, तो स्केल में मैं इसे 0.2 रखता हूँ, और रफनेस बढ़ा सकता हूँ, थोड़ी सी कम रखूँगा रफनेस। फेज ऑफ, ये सिर्फ वेरिएशंस क्रिएट करता है, तो मुझे जैसा फेज ऑफ चाहिए मैं कर सकता हूँ। और यही मैपिंग को डुप्लीकेट करके यहाँ लाता हूँ, जो पहले ट्राई किया था 0.25 यूँ करता हूँ। उसके बाद अगर मैं डायमेंशन करता हूँ तो ये ऐसे दिखता है, ठीक है। डिस्टॉर्शन मुझे बढ़ाने में हेल्प करनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर मैं डिस्टॉर्शन चेक करता हूँ कैसा चाहिए, कैसा होगा। ये भी कर लिया, डिटेल्स भी बढ़ गए, स्केल्स भी ठीक है, कम हो उतने अच्छे। अब इन दोनों को मुझे मर्ज करके देखना है। ये देखो, यहाँ जितना वेरिएशंस करेंगे उतना आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पर भी मर्ज के ऐड करूँ तो कैसा दिखता है, जस्ट एक एक्सपेरिमेंट। वाह, क्या बात है, ठीक है, अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। फिर 0.5 करूँगा तो मिक्स हो जाएगा आधा। मैं इसे 1 रखता हूँ फ्लैट। तो यहाँ मुझे सॉफ्ट रखना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहीं से सॉफ्ट कर सकते हैं। इतना डिफरेंस, यहाँ पर भी उतना ही डिफरेंस, यूँ। और ये वेरिएशन है, मैं सिर्फ 0.1 रखता हूँ, इससे मैं 2 रखता हूँ। और ये मार्बल का इफेक्ट है, चलो चेक करते हैं इधर कनेक्ट करके। प्रीव्यू करता हूँ, रेंडर प्रीव्यू में। अच्छा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ब्राइट चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले रफनेस कम कर देते हैं, स्पेक्युलर बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कोट भी बढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर कर्व नोड ऐड करेंगे, आरजीबी कर्व यहाँ डाल देंगे, और इसे थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, थोड़ा ब्राइट हो जाएगा।
ऐसे। तो ये मार्बल इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे कई इफेक्ट्स हैं जो हम कर सकते हैं। यानी मुझे इस पे और मार्बल इफेक्ट चाहिए फॉर एग्जांपल, तो मैं ये दो फिर से डुप्लीकेट करता हूँ। यहाँ से मैं इसे कनेक्ट करता हूँ यूँ, और एक और ऐड करते हैं और इसे यहाँ कनेक्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा डार्क करता हूँ। ये देखो, कर लिया। डिस्टॉर्शन इसमें कम रखते हैं। इसके डिटेल्स बढ़ा दिए, मैंने स्केल कम कर दिया, तो डिस्टॉर्शन और कम करते हैं। काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। स्केल्स को मैं 0.1 या 0.4 पे रखता हूँ, और ये डिटेल पे एकदम पतला कर देता हूँ जैसे हम सोच रहे हैं, यूँ। उसके बाद यहाँ पर इजी, इसे मैं लाइट कर दूंगा, तो ये और डेप्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है। मुझे नीचे के जो शेप्स है उनकी डिटेल्स कम करनी है, जैसे 5 थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। इनकी भी डिटेल्स में मुझे कम करना है, तो जैसे 5 करता हूँ। सॉफ्ट डिटेल्स होंगी तो अच्छा दिखेगा डायमेंशन और इसमें। हाँ, ऐसे तो 2 भी काफ़ी है। यहाँ पर भी 5 ठीक रहेगा। यस, तो यहाँ 10 इज गुड। यहाँ रफनेस कम कर देता हूँ, सॉफ्ट इफेक्ट चाहिए, और यहाँ पर भी सही है। तो मुझे इन सब में ये स्केल 0.5 करना है या 0.25 करना है, इससे ये टेक्सचर बड़े हो जाए और इफेक्ट अच्छा दिखे। अब यहाँ से मैं ये ब्राइटनेस कम करता हूँ इतनी, तो ये मार्बल इफेक्ट है। ये देखिए, मार्बल का इफेक्ट। यहाँ मुझे रिफ्लेक्टिव इफेक्ट चाहिए थोड़ा। चेक करना चाहता हूँ मेरे पास क्या रिफ्लेक्टिव इफेक्ट है। ये देखिए, तो अगर चाहिए तो मैं इसे और रफनेस को कम कर दूंगा तो और ग्लॉसी और फाइन इफेक्ट आएगा। मुझे इतना फाइन नहीं चाहिए, तो थोड़ा रफनेस ठीक है। और ये हमने कर लिया मार्बल इफेक्ट। एक एंगल से ये डार्क दिखता है क्योंकि हमने ये एरिया ब्राइट कर रखा है, तो हम इसे और ब्राइट करके रख सकते हैं, नो इशू। बिंदास कीजिए। ये आप कोट जितना बढ़ाएंगे उतना वो और ग्लॉसी इफेक्ट देगा। डिपेंड करता है कि आपको कैसा मार्बल चाहिए। अब यहाँ मैं वो ब्लैक फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा, और इस ब्लैक फ्रेम में ये दोनों मुझे चाहिए, तो मैं इसे नाम दूंगा इसे डुप्लीकेट करना होगा पहले, उसके बाद नाम देना होगा वाइट पेंट फ्रेम। ठीक है। अब इसके लिए ये भी चेक करना है कि ये वाइट फ्रेम दिख कहाँ रही है। यहाँ दिख रही है, तो यहाँ मुझे इसे वाइट करना है कुछ ऐसा। यहाँ पर हम कलर रैम्प से भी वाइट कलर अच्छा दिखा सकते हैं, जैसे ये इधर और ये पूरा वाइट। चेक करते हैं कैसा दिखता है।
ये ज़्यादा डेप्थफुल लग रहा है, तो इसमें देखिए इसे थोड़ा सा भी डार्क करेंगे तो इफेक्ट अच्छा आएगा। बस ये ठीक है। इसके बम्प मैं थोड़े बड़े बनाता हूँ, जैसे 0.1, ताकि कहीं ना कहीं से दिख जाएंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी दूसरा पार्ट भी करना है, तो मैं इस व्यू पोर्ट में करता हूँ और ये टेक्सचर मैं यहाँ से चेक करूँगा, ये पता चले कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये अब इनको मुझे बड़ा करना है, तो मैं इसे 1 करूँगा। ये नॉइज टेक्सचर, वुड का टेक्सचर ऐसा कर सकते थे, याद है हमने ये एक टेक्सचर बनाया, क्यों ना हम ये टेक्सचर को इसमें लाते और उसको वाइट पेंट करते हैं। कैसे करेंगे, बस मुझे सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए। ये पूरा कॉपी करूँगा, यूँ, कंट्रोल सी, इस टेक्सचर पे आऊँगा, कंट्रोल वी, ये है मेरे पास, ठीक है। इतने हिस्से को यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिलीट करो, ये सब डिलीट कर सकते हैं, इतना, और इसे कनेक्ट करते हैं। मैं यहाँ से इसे और इसे कनेक्ट करता हूँ, साथ ही यहाँ ये कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं कैसा दिखता है। सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे ठीक करना है, यस। तो मुझे ये पॉलीगन सेलेक्ट करने हैं, अल्टेक्स, वर्टेक्स, और जो भी ऑप्शन है मुझे वो ग्रो करना है इसमें। तो मैं फेस ऑप्शन में जाता हूँ, जूम करके मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ, तो ये सिलेक्शन हो गया। मैं इसे स्लॉट 2 में डालूंगा, साइन, ऐसे हो तरीके से मुझे इसे भी करना होगा। कंट्रोल प्लस करते जाइए सेंटर तक, उसके बाद असाइन, ये सही हो गया। अब वो जो 90 डिग्री वाला जो टेक्सचर था, वो हमें बनाना है। तो हमने ये बना हम ये बना चुके हैं, ठीक है। हमें ये फ्लिप करना है, तो वो काम हो जाएगा। तो हम इसे पूरे को कॉपी कर सकते हैं, या तो इसकी ही डुप्लीकेट बना सकते हैं। यहाँ डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ लिखूँगा 90 डिग्री और 1। अब ये स्लॉट, ये जो है, ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ आऊँगा, ये रहेगा ये 90 डिग्री। अब 90 डिग्री में मुझे क्या करना है, मुझे इससे 0.05 करना है, और इसे मेरे ख्याल से 1.08 करना है। ये ऐसे आ रहा है, यानी मुझे इससे 1.08 करना है, और इसे 0.75 रखना है। ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, कुछ करना पड़ेगा। चलो देखते हो, ये सही जा रहा है, लेकिन यहाँ गड़बड़ है। क्यों ऐसे आ रहा है, ये गलत है। 1 करते हैं, देखते क्या स्ट्रेच होता है क्या नहीं। सही है, ये स्ट्रेच हो रहा है, यस, स्ट्रेच 0.75, ये ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। 0.75 इधर, 0.08, 1.08, तो ये इफेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, अभी इसमें मुझे क्या 1 रखना है वो देखना पड़ेगा, और इसमें मैं इसे 1 रखता हूँ,
कुछ ऐसा इफेक्ट आ रहा है, चेक करते हैं। एक डायरेक्शन ही काफ़ी है मतलब। तो ये हो गया हमारा एक वुड का टेक्सचर, और हमारे पास वाइट पेंट है जिसका हम कलर सेट करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये पेंट दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ज़्यादा नहीं दिख रहा है। यहाँ कनेक्ट करते हैं और इसे 0.1 करते हैं, चेक करेंगे। ये पेंट दिख तो रहा है लेकिन फाइन नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि हमें एक टेक्सचर अप्लाई करना है। तो यहाँ ये सेट हो गया। यहाँ पर आऊँगा, कनेक्ट करेंगे। अच्छा, वन में जो कलर था यहाँ पर, इसका वो कॉपी करते हैं, Ctrl+C। फिर मुझे शॉर्टकट ऑन करना था, ठीक है। यहाँ पेस्ट करूँगा और ये कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये पेंट रेडी हो गया। क्लोज अप करके देखते हैं। ये देखिए पेंट का इफेक्ट। और मैं ये पेंट के इफेक्ट को डल करना चाहता हूँ, थोड़ा सा ब्राइट। कॉपी, फिर से पेस्ट, ऐसा इफेक्ट है। ये देखिए अच्छा दिख रहा है। हमें ये मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, डिफरेंस आएगा। यहाँ पर मैं 0.5 रखता हूँ, क्लैम्प करता हूँ तो सब मिक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई करूँगा तो भी वैसे ही होगा। कलर्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो वैसी चीज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ कलर्स में दिक्कत आ रही है, बट ठीक है, हमारा काम हो सकता है। तो ये टेक्सचर का काम हो गया, मार्बल का काम हो गया। वही सेम टेक्सचर हम यहाँ डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? हाँ, ये पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है, शिफ्ट और अल्ट से इधर क्लिक कर दिया मैंने। फिर वायर फ्रेम में जाएंगे, ठीक है। इसे मैं 1 और 2 असाइन कर दूंगा, Ctrl+I, उससे 1 में असाइन कर दूंगा। उसके बाद यहाँ मैं रखूँगा वाइट 90 नहीं 0 डिग्री, और स्लॉट 2 में रखूँगा वाइट 90 डिग्री। डन। तो मेरा यहाँ पर भी विंडो का टेक्सचर रेडी हो गया। वही टेक्सचर मुझे यहाँ डालना है। हम ये व्यू दिख नहीं रहा तो ज़रूरी नहीं है, बट इस तरीके से हमें बना। अच्छा, अभी ये जो वुड है, इससे दूसरे भी वुड बन सकते हैं। ठीक है, हमने ये बना लिया। थैंक यू, धन्यवाद।